हेलो दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर राकेश नाम का एक भिखारी रहता था। उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं था। वह सुबह उठते ही फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगने के लिए सड़क पर निकल जाता था। वह हर रोज सुबह से शाम तक भीख मांगता रहता था। उसी पैसों से वह अपना पेट भी भरता था। राकेश की दिनचर्या सड़क से शुरू होती थी और सड़क पर ही खत्म हो जाती थी। उसे अपने शरीर से कोई मतलब नहीं था। कभी कुछ लोग उसे भिखारी कहकर अपने घर से भगा देते, कभी सड़कों पर लोग उसे छेड़ते और गाली भी देते। राकेश उन सभी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। वहीं दूसरी ओर जयपुर की रहने वाली आंचल, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल स्वभाव की लड़की थी। आंचल का जन्म जयपुर में हुआ था और वह अपने संघर्ष से कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त थी। मगर कुछ ही दिनों बाद कलेक्टर आंचल की पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां पर राकेश रहता था। आंचल न केवल अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती थी, बल्कि समाज के कमजोर और असहाय व्यक्तियों के प्रति गहरी सहानुभूति भी रखती थी। आंचल का मानना यह था कि असल विकास तब होता है जब सबसे कमजोर और असहाय और गरीब व्यक्ति को भी जीवन का अधिकार मिलता है। आंचल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, क्योंकि समाज के असहाय व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाना और उन्हें संकट से निकालना कलेक्टर आंचल का बचपन का सपना था। वह अपने सपने को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। जब वह जयपुर में थी तब शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, मगर वह फिलहाल शादी करने से मना करती रहती थी और सादा जीवन और बिना बोझ के वह अपने काम को करना चाहती थी। आंचल नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उसके ऊपर कोई भी दबाव आए, वह अपने काम से भटक जाए। राकेश ने पहली बार आंचल को तब देखा जब आंचल कार्यालय के पास एक सरकारी दौरे पर आई थी। राकेश ने गांव में जब आंचल को देखा तो राकेश की आंखों में कलेक्टर साहिबा के लिए आदर और आकर्षण था, और राकेश ने आंचल को देखा तो देखता ही रह गया। राकेश को आंचल का सरल सादगी से भरा व्यक्तित्व, उसकी निडरता और उसकी सुंदरता ने बहुत ही प्रभावित किया। कुछ ही समय के बाद आंचल अपने कार्यालय के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही राकेश को कुछ बेचैनी से महसूस हो रही थी। उसकी आंखें फिर से उसे देखना चाहती थी। राकेश को आंचल से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा था। वह हर रोज कलेक्टर आंचल को देखने के लिए भीख मांगने की आड़ में आंचल के सरकारी कार्यालय के बाहर बैठने लगा। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। राकेश के दिल में कुछ अजीब सा चल रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह क्या महसूस कर रहा है। एक दिन की बात है। राकेश जिस गांव में रहा था, कलेक्टर आंचल ने उस गांव के लिए वह जगह को सर्वेक्षण करने गई थी। उस गांव के विकास के लिए एक नई योजना शुरू की। आंचल शहर के जो सबसे गरीब इलाके होते हैं वहां पर जाकर वहां के लोगों की समस्या सुनती है और उन्हें समाधान के लिए हर एक तरीके के प्रयास करती है। राकेश ने आंचल के इस दयालु स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा को एकदम करीब से देखा और उसकी तारीफ भी की। राकेश की नजरों में आंचल अब एक देवता बन चुकी थी। आंचल उस योजना को पास करके उस गांव के गरीब लोगों की आत्मीयता दिखाते हुए अपने कार्यालय लौट गई। आंचल का इस काम को देखकर गांव वाले सभी बहुत खुश हुए। एक दिन राकेश सड़क पर भीख मांग रहा था तो आंचल ने उसे देखा तो उसके पास जाकर बोली कि तुम क्यों मांगते हो? तुम तो अभी हट्टे कट्टे हो। तुम जैसे लोगों को भीख मांगते हुए शोभा नहीं देता। तुम लोग काम भी कर सकते हो। आंचल की यह बात सुनकर राकेश बहुत ही लज्जित हुआ और कहने लगा, उसके पास न तो शिक्षा है न ही किसी प्रकार का हुनर जो कि वह किसी के जाकर काम मांग सके। आंचल ने उसकी बात सुनी और उसकी हालत को समझा। उसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। यह पहली बार था जब आंचल और राकेश के बीच वास्तविक बातचीत हुई, और जब कलेक्टर आंचल राकेश से बात कर रही थी तो उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन राकेश के दिल में एक बात का एहसास था कि वह अपने आप को आंचल के बराबरी में नहीं देख सकता। राकेश के लिए यह एक हकीकत भी है। राकेश अपने आप को कलेक्टर मैडम के सामने एक भिखारी मात्र समझता था। यह ख्याल उसे कमजोर बना देता था। इसके बावजूद भी वह हर रोज मन में आंचल से मिलने के सपने देखता था। आंचल अपने कार्यालय पहुंची और उस भिखारी के बारे में मन ही मन सोचने लगी।
आंचल ने जब राकेश को देखा, उससे बातचीत की, तो आंचल को यह महसूस हुआ कि राकेश दिल से अच्छा इंसान है, लेकिन समय और मजबूरी ने उसे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है। आंचल ने फिर राकेश को एक सरकारी प्रोजेक्ट में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन राकेश आंचल के काम के पीछे छिपी भावनाओं को नहीं समझ सका। आंचल के इस प्रस्ताव को राकेश ने स्वीकार किया। जब राकेश एक सफाई परियोजना में पूरे इच्छा और चाहत से काम करने लगा, और यह उसके जिंदगी का पहला बदलाव था। अब वह उसकी मदद को कभी भी भूलने वाला नहीं था और आंचल को अपने जीवन का सहारा मानने लगा था, क्योंकि आंचल ने उसे हर कदम पर मदद करती थी और अपने काम के प्रति प्रेरित भी करती थी। गांव की परियोजना में काम करने के दौरान आंचल और राकेश के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। अब राकेश अपने आप को पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहा था, मगर उसके मन में जो आंचल के प्रति प्यार था, अब एक बड़ा संघर्ष बन चुका था। वह जानता था कि उसका और आंचल का जो प्रेम है कभी भी साकार नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच एक समुंदर जितनी सामाजिक दूरी भी है। राकेश एक भिखारी था और आंचल एक उच्च पद पर कार्यरत कलेक्टर थी। आंचल राकेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी की तारीफ भी करती थी। एक दिन आंचल की नज़र राकेश की आंखों में पड़ी। वह उसकी आंखों में उसने एक गहरी उदासी भी देखी, मगर आंचल उसकी उदासी को समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि राकेश के मन में कुछ अजीब सा चल रहा है, जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रहा है। राकेश अपने दिल की बात रोज दबाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी गहरी थी कि वह ज्यादा दिन तक उस बात को दबा नहीं सका। आखिरकार राकेश इस बात को समझ चुका था कि आंचल से वह प्रेम करता है, और जो प्रेम आंचल के प्रति राकेश का था वह किसी आकर्षण और शारीरिक सुंदरता का नहीं था, बल्कि आंचल की इंसानियत, सादगी और दयालु भावना के प्रति था। एक दिन जब वह अपना काम कर रहा था तो आंचल ने राकेश की उदासी को देखा और उससे पूछ लिया, क्या बात है राकेश, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? आंचल के सवालों को सुनकर पहले तो वह कुछ वक्त तक राकेश चुप रहा, मगर आंचल के बार बार पूछने पर उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही। उसने आंचल से कहा, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह मुमकिन नहीं हो सकता। आंचल ने जब राकेश की यह बात सुनी तो उसके मुंह से कुछ पल के लिए उसकी जुबान ही नहीं खुली। फिर आंचल ने राकेश की सच्चाई और उसकी भावनाओं को समझा। आंचल राकेश को समझाने लगी, तुम एक महान इंसान हो जिसने अपनी मेहनत से अपनी स्थिति को बदला है, मगर समय और उनकी स्थिति के बीच एक बड़ी खाई थी। और धीरे धीरे राकेश की यह बात पूरे गांव में फैल गई और समाज में भूचाल आ गया और लोग उनके प्रेम को नकारने लगे और एक बड़ा मुद्दा बन गया। उन्होंने राकेश का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया और कलेक्टर आंचल के ऊपर भी सवाल उठाए, और गांव के लोग यह भी सोचने लगे कि अगर आंचल राकेश से शादी करेगी तो यह बात एक बहुत ही बड़ा सामाजिक विवाद बन सकता है। आंचल के मन में भी राकेश के प्रति सम्मान और स्नेह था। लोगों को इस प्रेम संबंध के बारे में मजाक लग रहा था। कुछ लोगों ने आंचल को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। एक दिन आंचल ने राकेश को अपने ऑफिस में बुलाया और उसने राकेश से पूछा कि क्या वह उससे प्रेम करता है, तो उसने सीधा स्पष्ट अपनी दिल की बात रख दी। आंचल भी उसकी ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित हुई। उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर दिया। यह बात सुनकर गांव वाले दंग रह गए और आंचल के बारे में भला बुरा कहने लगे। यह सब देखकर राकेश को बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन वह आंचल को समझाता है कि मुझे आपसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा में कोई भी कलंक लगे। लेकिन आंचल यह बात नहीं सुनती। लेकिन राकेश अपने आप को कोस रहा था कि वह एक देवी जैसी लड़की की इस हालत का जिम्मेदार है। अब उसने आंचल को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आंचल ने अपने पूरे परिवार और समाज के सामने राकेश से शादी कर ली। आंचल और राकेश का यह फैसला समाज के लिए एक उदाहरण बन गया था कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राकेश अब एक नई जीवन की शुरुआत कर चुका था। शादी के बाद भी समाज के कई लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
कुछ ने आंचल की आलोचना की तो कुछ ने राकेश का मजाक उड़ाया, लेकिन राकेश ने इन तमाम आलोचनाओं को नज़रअंदाज कर अपने रिश्ते की सच्चाई और सम्मान के साथ जीने का निर्णय किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम न तो किसी सामाजिक स्थिति को देखता है और न ही किसी के आर्थिक हालात को। सच्चा प्रेम आत्मा की गहराई से आता है और हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।